हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी में। हमने केवीएस टीजीटी पीजीटी हरियाणा में स्क्रीनिंग की तैयारी बिल्कुल फ्री में शुरू करवा रखी है। किसी प्रकार का आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल फ्री कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा। इसके साथ ही अभी हमने व्याकरण का के भाग की शुरुआत कर रखी है। जिस भी एग्जाम में हिंदी पूछी जाती है, हिंदी व्याकरण पूछी जाती है, उसमें वर्णमाला से प्रश्न बनता ही बनता है, ऐसा आप सभी जानते हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे। अगर आप बेल आइकन दबाते हो यानी घंटी वाला निशान दबाते हो तो मेरे द्वारा डाली गई हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। लाइक किया करो भाई और कमेंट किया करो आपको वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आप जब कमेंट करते हो तो मेरे अंदर एक नई ऊर्जा का उत्साह हो जाता है और मैं दोगुनी उत्साह के साथ नेक्स्ट वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ और नए नए कंटेंट आपके लिए खोज के लाती हूँ। और ये मैं जैसे जितने भी वीडियो मेरे अपने खुद के हस्तलिखित नोट्स हैं 3-4 बुकों से उठाकर ट्रिक के द्वारा मैं आपको समझाती हूँ, पढ़ाती हूँ। तो चैनल पर नहीं आए तो फिर से बता देती हूँ, अब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो एक बार आप देख लेना आपको कैसी पसंद आएगी, वीडियो कैसी लगेगी। वर्णमाला देखिए सामने स्क्रीन पर भी दिखा रहा है। वर्णमाला हम पढ़ने वाले हैं। वर्णमाला के भाग में कितने वर्ण के अक्षर हैं ये इन पे डाउट रहता है, लेकिन वो लास्ट में जब आप पढ़ोगे तो आपको खुद ही पता चले जाएगा कि कुल वर्ण कितने हैं। ये संशय आपका आज दूर रहने, कोई भी संशय आपका, अगर ये वीडियो आपने लास्ट तक देखी, कोई भी संशय आपका नहीं बचेगा। देखिए जैसे कंठ, ये उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों को हम कितने भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो ठीक है, तो हमने वर्गीकृत किया है। जैसे ये हमारा है कंठ यानी जो गले का भाग है उसको बोलते हैं कंठ। कंठ के जैसे कंठ से जितने भी वर्णमाला के जो वर्ण उच्चारण होते हैं वर्ण उसको बोलते हैं कंठ। और ये रहेगा अपना स्वर में ए, आ, अंग, कै, वर्ग है। और इसका जो है अगला वर्ण हमने ले लिया है, इसका सूत्र रहेगा, ट्रिक रहेगी एक है। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर आपको सामने स्क्रीन पर नहीं दिखाई दे रहा है भाई, मान लो कि हर चीज़ लिख कर नहीं बताई जा सकती है, इसलिए मैं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बोलकर बताती हूँ। तो पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक मनोयोग से सुनते रहा करो, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं बोलकर समझाई जाती हैं, लिखकर बहुत कुछ लिखा नहीं जाता है। और अगर आप ध्यान से नहीं सुनोगे तो जो बातें आपकी छूट जाएंगी जो मैं बोलकर बताती हूँ। अगर ऑप्शन में ये आ जाए, मान लीजिए है वर्ण का आपसे उच्चारण पूछे कि इसका ये जो मुर्दा दे दिया, मान लो एक ऑप्शन दे दिया मुर्दा, एक दे दिया तालु और एक दे दिया कंठ, 3 ऑप्शन हो गए। और है क्या मैंने पूछा है, अगर इसके साथ एक अलजीवा ऑप्शन और आ जाए, अलजीवा तो अलजीवा ऑप्शन आ जाए और है का पूछा जाए, तो आप फर्स्ट अलजीवा करोगे। यानी अलजीवा जैसे मतलब कुछ इसका उच्चारण कंठ से होता है और कुछ जीवा से, अलजीवा से, जैसे अलजीवा कुछ कंठ से और कुछ जीवा से, तो इसका है का उच्चारण। अगर अलजीवा ऑप्शन में नहीं है तो आप सेकंड नंबर पर कंठ रखोगे। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरे नंबर पर आता है तालु। अब कई बच्चों को इस बात पर संशय रहता है कि मुर्दा क्या चीज़ होती है, तालु क्या चीज़ रहती है। तो आज के बाद अगर आपने ये वीडियो पूरी मनोयोग से सुनी तो आपका कोई भी संशय नहीं रहेगा, मैं ये पहले बता चुकी हूँ। अब देखिए कंठ से हम थोड़ा आगे जाते हैं। जो हमारा चिकना भाग होता है और जो ऊपर की तरह गड्ढा होता है उसे हम तालु बोलते हैं। और एक कहावत भी है, जहाँ चिपक जाए आलू उसे कहते हैं तालु। ठीक है, तो इसके बाद हमारा ई और च वर्ग का ऑप्शन होता है। च वर्ग का जो होता है, और इसके बाद ये और से स्लेट वाला से, ये बनते हैं हमारे तालु से। ट्रिक बनेगी इसकी ईचीएस। ट्रिक क्या बनेगी, ईचीएस। और इसके बाद हमारा आता है ईचीएस, ई च और च वर्ग का पूरा ई और ये और से ईचीएस। ठीक है,
आगे बढ़ते, थर्ड नंबर पर आता हमारा मूर्धा। अब आपको कहीं कोई मूर्धा वही बताती हूँ। जैसे हमारे जो लाइनदार भाग होते हैं उस चिकने भाग से थोड़ा सा आगे जाकर, यानी दांतों के पीछे और जो हमारा जो गड्ढे वाला भाग है उसके बीच का स्थान होता है। ये लाइन सी ऐसी लाइनें हमारे दांतों के बीच में होती हैं, ऐसी लाइन होती है। भी देखिए ऐसी लाइनें होती है, उसे मूर्धन्य बोलते हैं, मूर्धा बोलते हैं, और उसके उच्चारण स्थान को मूर्धन्य। तो री और ट वर्ग वाला ट है और ये स रीट्रस, ट्रिक बनेगी क्या, रीट्रस, ये क्या है, मूर्धा वाला भाग है, मूर्धन्य। फिर उसके बाद आता है हमारे दांत आ जाते हैं, तो इसको बोलते हैं दंते। तो त वर्ग और ल और स ये है स सड़क वाला स, इसकी ट्रिक बनेगी तलस, त वर्ग और ल और स। उसके बाद आते हैं हमारे ओठ, जिसको हम बोलते हैं ओष्टे। तो इसमें क्या है, ऊ छोटा भी बड़ा भी साथ बोले जाएंगे, और पै वर्ग, तो इसकी ट्रिक बनेगी उप, ऊ और पै वर्ग, ट्रिक बनेगी क्या, उप। तो इसके बाद में हम यहाँ भूल गए थे, ये पहले वाला बाद में कर दिया, बाद वाला पीछे, तो इसको हम फिर आता है हमारा नासिका। देखिए जो नाक से बोले जाते हैं, नाक से जिनका उच्चारण होता है उसे नासिके बोलते हैं। और हर वर्ग का ये अंतिम वाला जो वर्ण है, हर वर्ग का अंतिम है डर्णम है, ठीक है। अब एक बार ये बताने से पहले बाकी कुछ बच के, उससे पहले एक बता दूं, कई बच्चों को क्या है बेटा, इसमें कंफ्यूज रहती है। इसकी भी एक ट्रिक है कि पहले ट आएगा या च आएगा, कौन से, इसकी ट्रिक है क च ट त प। आप 2-3 बार इसे बोलोगे तो याद हो जाए, कचट तप, 2-3 बार बोलोगी कचट तप, ऐसे 2-3 बार बोल के देख लेना, कचट तप। तो इसमें वर्णमाला की आप भी फिर ध्यान रहेगा कि पहले क्या आएगा, फिर च वर्ग आएगा, फिर ट वर्ग आएगा, फिर त वर्ग आएगा, फिर प वर्ग आएगा, ठीक है, ऐसे बोल के देख लेना। फिर आता है जैसे ओ और आउ है, अगर ये उसमें आ गए, अगर कंठे में आ गए तो कंठ, अगर कई बार एक कंठोष्ठ दे दिया जाता है। अब देखिए कंठ प्लस ओष्ठ से बना है कंठ, तो कंठोष्ठ प्लस कैसे बनाइए, इसका देखिए आप तोड़कर देखो, जिसमें अगर मैं ए में ऊ लगा देती हूँ तो क्या बनेगा, ए में ऊ लगाते से ये बनेगा ओ, ठीक है, ए में ऊ जोड़े से क्या बनेगा, ओ, तो ये बनेगा कंठोष्ठ। तो ए किससे बोला जाता है, कंठ से, ऊ किससे बोला जाता है, ओष्ठ से। तो ये ऐसे कंठ प्लस ओष्ठ से कंठोष्ठ बनता है। उसके बाद सेकंड वाला देखिए ना, औ औरत जिसको बोलते हैं, तो ये क्या बनेगा, ए प्लस ओ से, ए प्लस ओ से, जिसमें एक मात्रा होती है, फिर दोनों को मिलाते हैं तो ये 2 मात्रा हो जाता है औरत। तो ये औरत किससे होगा, कंठ ओष्ठ से। और एक इंग्लिश वाला होता है जो ऐसे अर्धचंद्र बिंदु, जिसको बोलते हैं अर्धचंद्र बिंदु, ये भी कंठोष्ठ से बोला जाता है। फिर आता है कंठ तालु, कंठ तालु होते हैं, इसको बोलते हैं कंठ तालु, जिसमें ए और आई 2 वर्ण होते हैं। ये कैसे बनते हैं ये भी देखेंगे बेटा। देखें, ए प्लस ई से मिलाकर ए बनता है, ठीक है, ए प्लस ए से ए बोलता है, जिसको हम बोलते हैं AAD, ठीक है, जिसको बचपन में पढ़ते थे। वैसे याद करने के लिए बता देती हूँ, बचपन में हमें AADIN ऐसे निशान दिए गए थे जिसके हमें याद हो जाए। बस अब इन बातों से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी मैं आपको याद दिवा देती हूँ, एक बार बचपन वाली बातें याद दिला देती हूँ आपको। ए प्लस ई से बनेगा ए, तो ए क्या है, कंठ, और ई हमने पढ़ा था ऊपर तालु से, तो कंठ प्लस तालु से जुड़ के तो ये कंठ तालु ऐसे जोड़कर बनाता है, बनता है। उसके बाद है आई, तो आई बनता है हमारा ए प्लस ए से, और ये बन गया हमारा ए, तो ये ए बोला जाएगा कंठ से और आई बोला जाएगा तालु से, तो कंठ तालु, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब हमने क्या पढ़ा था, एक बार रिवीजन करवा देती हूँ मैं आपका। हमने पढ़ा था कंठ कचट तप, ये हो गए वर्ग के। फिर ए क्या है, ट्रिक क्या थी हमारी, कंठ की थी। फिर क्या है, तालु की थी हमारी ईचियस थी। मूर्धा की क्या थी, रीट्रस थी। दंत की क्या थी, तलस थी।
ओष्ठ की क्या थी, ओष्ठ थी, और ये इसको हम बोलते हैं ट्रिक में उप। कंठोष्ठ की क्या थी, ओ औ ये आते हैं तीन। नासिका की अडर्ण में ये पांचवा वर्ण आता है, और कंठ तालु में आता है ए आई। फिर हमने अलजीवा पढ़ा था, अलजीवा क्या है वो हमारा अलजीवा है, उसमें आ जाता है। उसके बाद अब हम यहाँ से पढ़ेंगे। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हिंदी में कुल वर्ण कितने हैं, अगर हिंदी में कुल वर्ण पूछा जाए तो होंगे 52। इसमें भाषा समझना भी, भाषा किस भाषा में किस तरह पूछा गया है, सेंस निकाल के अगर आपसे पूछा जाए हिंदी में कुल वर्ण कितने हैं तो 52। अगर आपसे पूछ लिया जाए हिंदी में मूल या साधारण वर्ण, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेना चाहिए, ठीक है। जिसको संशय रहता हो, जिसको याद है अच्छी बात है भाई, लेकिन जिसको भी डाउट रहता है ना वो अपनी कॉपी में नोट कर लेना। मूल या साधारण वर्णों की संख्या होती है 44, 11 स्वर 33 वर्ण। अगर कुल वर्ण पूछा जाए तो 52। अगर आपसे पूछ लिया जाए मानक वर्णों की कितनी संख्या है तो आप कहोगे 56। तो ये 56 में कौन सी आती हैं, ये भी सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। ये आती हैं, देखिए जो हमारे आगत वर्ण होते हैं ना, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, ख, ज और फ जो नुक्ता वाले होते हैं, और फिर ये अंग्रेजी वाला आ। ये ख, ज, प ये विदेशी वर्ण है 4, और 52 में हम 4 जोड़ेंगे तो 56 बनेंगे। तो मानक वर्ण कितनी की संख्या होगी 56। हिंदी में कुल वर्ण कितने हो गए 52। मूल या साधारण वर्ण कितने हो गए हिंदी में 44। तो उम्मीद करती हूँ कि आज के बाद आपका ये डाउट खत्म हो गया होगा। अब देखिए स्वरों की संख्या 11 किस तरह है, ये ए आ ई उ री ए आई ओ औ ये ऐसे हो गए। फिर आता है अयोग वा। कई क्या है, इनको स्वरों में ये 2 भी जोड़ लेते हैं, अंग और अह को, लेकिन ये अयोग वा है। ये लिखे तो इसमें जाते हैं स्वरों के साथ, लेकिन उनका उच्चारण होता है व्यंजनों की तरह, इसलिए इनको अयोगवा बोलते हैं। ये जुड़ते हैं लेकिन अपना अर्थ ग्रहण नहीं करते हैं, अयोगवा। इसके बाद उच्छिप्त, उच्छिप्त द्विगुण एक नाम और है इनका, ताड़नजात, ताड़नजात उच्छिप्त द्विगुण ये इनके नाम है। कौन, ये अढ और ढ, अढ और अढ ये क्या है, जिनके नीचे बिंदी लगती है ऐसी, ये क्या है, उच्छिप्त भी है, द्विगुण भी है, ताड़नजात भी है। और फिर आता हमारे अंतस्थ, अंतस्थ यानी इनका उच्चारण क्या है, अर्ध स्वरों की तरह अर्ध स्वर भी बोला जाता है, ये और वह को अर्ध स्वर भी बोलते हैं, अर्ध ये वह अर्ध स्वर। जो मैं बोल रही हूँ भाई कुछ पर्सन छूट जाए तो मैं बोल कर बता रही हूँ, उसको भी नोट कर लेना, ध्यानपूर्वक सुनना। तो अंतस्थ हमारे कितने होते हैं हिंदी में 4, ये रल। फिर होता है हमारे सुक्त व्यंजन कितने होते हैं, ये भी 4 होते हैं, अक्षय त्रय ग श्रय, ठीक है। और ये सुक्त व्यंजन कैसे बनते हैं ये वे हम बताएंगे, इसको मैं अगली वीडियो तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए फिर बताऊंगी कभी। फिर है सपर्श व्यंजन, सपर्श व्यंजन कितने होते हैं, कैसे मैं तक हिंदी में 25 वर्ण क्या होते हैं सपर्श व्यंजन। बहुत बार पूछा गया है परीक्षा में, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई। एक पर्सन में एक बात बोल रही हूँ, बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण है ये परीक्षा में, सारे मैंने सिलेक्टेड टॉपिक लिए हैं। फिर आता है संघर्षी, संघर्षी या उष्म व्यंजन, इसके 2 नाम है, संघर्षी भी आ जाएगा, संघर्षी या उष्म व्यंजन, ये से है फिर, ठीक है। और एक आता है सपर्श संघर्षी, एक आता है सपर्श संघर्षी, सपर्श भी हो और संघर्षी। उसमें आते हैं हमारे च, छ, ज, ये 4 वर्ण होते हैं, च, छ, ज, ये 6 वर्ग के 4 वर्ण सपर्श संघर्षी हैं। और सिर्फ संघर्षी आ जाए, ध्यान दीजिए भाई, सिर्फ संघर्षी आ जाए तो ये हमारे से होंगे, और सपर्श संघर्षी आ जाए तो इसमें भी हमारे 4 होंगे, लेकिन वो कौन से होंगे, च, छ, ज, 6 वर्ग वाले। फिर वर्णों का वर्गीकरण, वर्णों को हम कितने प्रकार से बांट सकते हैं, 3 प्रकार से, हर्ष है, दीर्घ है, प्लुत है। इन हर्षों को ना प्राकृतिक स्वर भी बोल देते हैं,
क्योंकि ये प्राकृतिक, ये ऐसे हैं जिनको तोड़ा नहीं जा सकता है। बाकी सब वर्णों को हम तोड़ सकते हैं, लेकिन ये नहीं, ए ई उ ये 3 वर्ण ऐसे हैं जिनको तोड़ नहीं सकते। और आरसो आ जाए तो 4 ए ई उ, ठीक है। और बाकी ये हमारे रहेंगे दीर्घ स्वर मेरे साथ रहेंगे। एक इसमें छूट गया है री वाला, तो दीर्घ स्वरों में हमारे साथ रहेंगे। प्लुत में हे राम होम, ये ऐसे प्लुत रहेंगे। तो आज हमने पढ़ा, ये तो हमने वहाँ तक रिवीजन यहाँ तक देखा था कि हिंदी में कुल वर्ण आ जाए तो कितने होंगे, 52 होंगे। मूल या साधारण वर्ण आ जाए तो कितने होंगे, 44 होंगे। और मानक वर्ण आ जाए तो 56 होंगे। मानक वर्णों में क्या है, हम मानक वर्णों में क्या, 1 मिनट बेटा, मानक वर्णों में क्या है, ख, ज, फ और ये आ, जो अर्धचंद्र बिंदु आ, इसको हम जोड़कर मानक वर्णों में 56 लगाएंगे। स्वर कितने हैं, 11 हैं। अयोगवा कितने हैं, 2 है। ए और अंग उक्षिप्त या ताड़नजात या द्विगुण कितने हैं, 2 है। ढ और ढ। अंतस कितने हैं, 4 है। य र ल व। संयुक्त व्यंजन कितने हैं, 4 अक्षत्रज्ञ। सपर्श व्यंजन कितने हैं, कैसे मैं तक हैं। और ए सपर्श और संघर्षी आ जाए, सपर्श और संघर्षी, तो इसमें कितने होंगे, हमारे 4 होंगे। 6 6 ज ये नहीं, ये 4 वर्ग के 4 से। फिर सिर्फ संघर्षी व्यंजन आ जाए, सिर्फ संघर्षी, और उसमें तो ये भी 4 हैं, कितने सहसे हैं। तो इस प्रकार से हमारी ये वर्णमाला की क्लास यहाँ कंप्लीट होती है। एक अ घोष कौन से हैं, अल्प प्राण कौन से हैं, महाप्राण कौन से हैं, स घोष, ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आप चैनल को पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका सिलेक्शन श्योर हो, ऐसी मैं कामना करती हूँ। वीडियो अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो 2-3 बार सुन लेना। 2-3 बार अगर सिर्फ सुनोगे तो अच्छी प्रकार से याद हो जाएगा। अगर आप चाहते हो नोट्स बनाना तो आप भी साथ के साथ नोट्स बना सकते हैं। बड़ी मेहनत के साथ मैंने ये वीडियो बनाई है। 2-3 बुकों को उठाकर मैं आपके लिए सिलेक्टेड नोट्स लेके आती हूँ, अच्छे लिखती हूँ, फिर आपके सामने लाती हूँ। बड़ी मेहनत लगती है, इसलिए कमेंट्स बॉक्स में मेरा उत्साहवर्धन जरूर करें। बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, लाइक किया करो, कहीं कमेंट किया करो। धन्यवाद।